हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, प्री प्रोसेसिंग द प्रिडिक्टर वेरिएबल्स। तो जो भी हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल्स है उसको पहले हमें किस तरह से प्रोसेसिंग करना है सो दैट वी विल बी एबल टू जनरेट द प्रिडिक्शंस प्रॉपरली, तो वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपना नोट्स ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन ऐड किया है, एक्सप्लेन द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिडिक्टर वेरिएबल्स। तो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स मतलब हमारे जो भी वेरिएबल्स है जिससे हम डेटा है उसको लेके हम प्रिडिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है विजिट इंफॉर्मेशन। तो विजिट इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन मंथ, मतलब हमारे एक मंथ में कितने विजिट्स हुए वो पेशेंट के। तो इसको अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्सट्रेन डॉट ग्रुप बाय वी मंथ डॉट साइज। तो ये जो डेटा है ये हमारा मंथ वाइज प्रिडिक्शन हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट बार में जुपिटर सेशन ओपन करना है। तो मैं इसके लिए लिख देती हूँ जुपिटर नोटबुक और फिर इसको मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए इस तरह का ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा और फिर आपकी जो ब्राउजर है वहां पर जुपिटर का होम स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ से आपको एक एक करके न्यू फाइल ओपन करके ये कमांड्स लिखना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये कमांड्स लिखा था और इसको एग्जीक्यूट भी किया था। और अब हम करेंगे नेक्स्ट वी मंथ, मतलब हमारा जो मंथ वाइज हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रिंट एक्सट्रेन डॉट ग्रुप बाय वी मंथ डॉट साइज, मतलब हमारा मंथ वाइज डेटा हम ग्रुप बाय करके डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये देखिए मंथ वाइज डेटा डिस्प्ले हो गया, मतलब हमारा मंथ 1 दैट इज जनवरी, इसमें हमारे थे 1757 विजिटर्स। इस तरह से हर एक मंथ का काउंट आ गया यहाँ पर। अब हमें इस विंटर विंटर वाले कौन से मंथ होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इसमें वैल्यू होती है 12 1 2 3। तो ये जो डेटा है इसको हमें लेना है, दैट इज हमें फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ इज विंटर। तो इसमें हम वी मंथ पास करेंगे। इफ वी मंथ इन 12 1 2 3 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। तो हमारा जो डेटा है वो हम विंटर के मंथ का जो डेटा है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट लोकेट देन एंटायर डेटा सेट, मतलब हम लिखते हैं कोलन कोलन, इसका मतलब है कोलन मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसमें हमें विंटर सर्च करना है। तो यहाँ पर हमें ये जो इस विंटर फंक्शन है इसको अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे df अंडरस्कोर ed डॉट लोकेट वी मंथ डॉट अप्लाई इज विंटर, मतलब हम सिर्फ दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च इसका ही डेटा लेंगे। और यहाँ पर हम एक्सट्रीम और एक्स टेस्ट दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमें एक्सट्रीम ग्रुप बाय विंटर साइज, मतलब हमारा जो विंटर के हिसाब से हम डेटा को ग्रुप बाय करेंगे तो हमें दो ही ग्रुप मिलेंगे। एक में डेटा है 0 मतलब वो विंटर नहीं है और 1 है इसका मतलब वो विंटर है। तो ये जो 4 मंथ्स है यहाँ पे दिसंबर का 1551, देन 1757, 1396 एंड 1409, ये चारों डेटा को हम एक ग्रुप बनाएंगे वेयर द वैल्यू इज 1 एंड द रिमेनिंग डेटा वेयर द वैल्यू इज 0। तो इस तरह से हमारा ग्रुप बाय बन गया। इसके बाद हम करेंगे ग्रुप बाय वी डी ए वाई आर। तो हमारा डेटा हो जाएगा ग्रुप बाय वी डी ए वाई आर। तो ये हमारा डेटा ग्रुप बाय हो गया। ये देखिए हम नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा को मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम वी मंथ से विंटर और विंटर का डेटा हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ ये सारा जो हमने वैल्यूज है इसको अगर हम प्लस करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट कंफर्म हो गया। अब हम लिखेंगे डे ऑफ द वीक, मतलब हमारा डे ऑफ द वीक कौन सा है वो हम देखेंगे। तो we need to explore VD
AYR variable which indicates the day of the week that the patient visited. तो इसको हम डे ऑफ द वीक से ग्रुप बाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 7 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7, और हम इसको ले सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइक दैट, एंड हमारा वैल्यूज भी ग्रुप बाई हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू see next is the 7 possible values and the observations are relatively uniform, मतलब ये जो डेटा है ये डे वाइज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। so we are able to find that yes, the visitors are visiting almost every day in almost the similar number. Then we can go for additional information, like we can find out अराइवल टाइम। सो अराइवल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर रेंज में है तो इट इज मिडनाइट। दैट मीन्स इफ द अराइवल टाइम इज greater than 0 and less than 800, so it is midnight, or otherwise we have to return 1, या फिर अगर 2000 से 2400 के बीच में है then also we return 1, else we return 0. So we come to know whether the arrival time is night or not. फिर हम डेटा को फिर से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में असाइन करेंगे, जहां पे हम अराइवल टाइम देखेंगे इज इट नाइट और नॉट। तो अगर ये इज नाइट है तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1, अदरवाइज 0। सेम वे हम टेस्टिंग के लिए भी डेटा इनिशियलाइज कर देंगे। इसके बाद हमें जो अराइवल टाइम है उसको हमें ड्रॉप करना है। सो एक्स ट्रेन डॉट ड्रॉप अराइवल टाइम एक्सेस 1 इन प्लेस 2, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इफ द पेशेंट हैज अराइव्ड बिटवीन 8 PM to 8 AM एंड रिटर्न 0 अदरवाइज। मतलब आज जो रात के 8 बजे से लेकर अगर सुबह के 8 बजे तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो हम नाइट टाइम में कंसिडर करेंगे, और अदरवाइज between in the morning time we will write the value as 0, क्योंकि वो हमारा डे टाइम है। अब आता है हमारा वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।